डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरे निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का कार्य करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। किसान यूनियन ने हरियाणा के 90 विधायकों को अपनी मांगों का लिखित विज्ञापन दिया। इस कड़ी में अंबाला में किसान इकट्ठे हुए और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज के स्थान पर पहुंचे और उन्हें विज्ञापन सौंपा। अपने विज्ञापन में किसानों ने मांग की कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। किसान और मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, C2+50 के तहत किसानों को फसलों का लाभ मिले, धान की फसल की क्षति पूर्ति की जाए, नदी नाले साफ करवाए जाए ताकि बाढ़ की स्थिति का सामना ना करना पड़े। जहां जहां जरूरत हो वहां पर पाइपलाइन का प्रबंध किया जाए। किसान नेता ने उम्मीद जताई कि अनिल विज उनकी मांगों को जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाएंगे। आज किसान मजदूर समर्थन मोर्चे के आह्वान पर हरियाणा के 90 एमएलए को लिखित रूप में ज्ञापन दिया और अपनी मांगें लिखित रूप में सौंपी हैं। मेरी आज यहाँ जिला प्रधान होने के नाते जो अपने मंत्री जी अनिल विज साहब के यहाँ ड्यूटी लगी थी, हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगें सुचारू रूप से उनके पास रखी हैं। और कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जैसे फ्लड के अंदर इंडस्ट्री एरिया घंटे का डूब गया था और गांवों के अंदर नुकसान डांगरी नदी ने किया, उसकी सफाई के लिए और उस नदी के अंदर एक एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए भी हमने मांग रखी है। और दूसरा, आवारा पशुओं को सड़कों पर से उठाने के लिए, क्योंकि धूप के कारण अनेकों एक्सीडेंट होते हैं, जान माल का नुकसान होता है, उसके लिए भी हमने मांग रखी है। और जो किसानों का मजदूरों का संपूर्ण कर्जा मुक्ति के लिए, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए, C2+ के तहत किसानों को फसल का रेट देने के लिए और भूमि अधिग्रहण का 4 गुना कलेक्ट्रेट के लिए, और जो इस बार फर्जी गेट पास काटकर फर्जी किसानों के खाते में गेहूं के पैसे डालकर किसानों के नाम पर सरकार को चूना लगाया है, उसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए भी हमने आज विज साहब के पास अपनी मांग रखी है। और विज साहब ने आश्वासन दिया है कि जो आपने लिखित रूप में ये ज्ञापन दिया है इसको मुख्यमंत्री के पास ही पहुंचाऊंगा और जो मेरे पद प्रतिष्ठा के कार्य के क्षेत्र में काम आता है उसको मैं सुचारू रूप से करने का आश्वासन दिया है। और उम्मीद भी करते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी का गेयर अगला अगला है, वह कहीं नहीं कुछ जिससे जाने जाते हैं। हम अब देखेंगे भी कितनी स्पीड से अगला गेयर काम करेगा। कुछ मांगे उसको लंबित मांगे हैं, उनके बारे में इन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर बात छोड़ दी भी मुख्यमंत्री या सरकार के पास में बात रखूंगा। उन्होंने अपना फर्ज अदा करते हुए हमारे को भी ये समझ में आया भी जो मुख्यमंत्री या सरकार ने करना है वो सरकार करती है, जो विधायक ने करना है वो विधायक करता है। आश्वासन दिया है, उम्मीद करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो कर्जा माफी की घोषणा किया उसको लेकर क्या कहेंगे? कर्जा माफी की घोषणा तो फर्जी है। इन्होंने ब्याज का जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां का उसकी माफी की बात की है। आप उठा के देखना, पिछले 10 साल के अंदर भी कहीं भी किसानों से मतलब जो कर्ज का ब्याज नहीं वसूला गया। खट्टर सरकार से पहले से ही माफ था, लेकिन ये सुर्खियां बटोरते हैं और शहरों में रहने वाले हमारे ही साथियों को गुमराह करते हैं। किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 1 रुपया कर्ज माफी नहीं इन्होंने की। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 के आंदोलन में पूरा कर्जा मुक्ति की बात करी थी और हमारे 56 इंच के सैन्य वाले झूठे प्रधानमंत्री ने कहा था एक बार मौका दो, पहली कलम से संपूर्ण कर्जा मुक्ति, 1 पैसा माफ नहीं किया और देश को गुलामी की जंजीरों में धकेल दिया। जो हमारे हवाई अड्डे हैं 250 रुपये की पानी की बोतल बिकवा दी। देश का विनाश करने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गौ मांस के बारे में हम भी आवाज उठाते हैं भी हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे दो। हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं देश को देते और टनों के हिसाब से आप मीडिया में देख रहे हैं अभी गौ मांस बिक रहा है। ये लोग धोखाधड़ी वाले हैं। मेरी देश के सभी देशवासियों से अपील है कि हिंदू राष्ट्र का नारा गलत लगाते हैं और गऊ का मांस बेचते हैं। आप जागरूक हो। गऊ को बचाने के लिए किसान यूनियन शहीद पक्ष निरंतर प्रयास करती है, उनको खाने का प्रबंध करती है, गौशाला में पहुंचाने का प्रबंध करती है। हम आपके साथ हैं, जनता के साथ। हर सहयोग की बात है, एकदम पारदर्शिता से किसान अपने देश की जनता के साथ सहयोग और सेवा करने के लिए तैयार है। सभी प्रेस
वाले साथियों को मैं दिल की गहराई। किसानों को सरकार से उम्मीद है कि वे उनकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।